युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा करने, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं विचारों में बड़ी शक्ति होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सद्गुरु हमें सद्विचारों की गहराई में ले जाते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के उन्हीं विचारों को। गायत्री के 3 चरण हैं, त्रिपदा कहते हैं इसको। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये तीनों इसी के भीतर आ जाती हैं। 3 एक एक अक्षर में समाई हुई है। देवता में 3, एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम महेश। ये तीनों इसी के 3 चरण हैं। ओजस, तेजस, वर्चस, ये 3 शक्तियाँ संसार में हैं। वो तीनों की तीनों शक्तियाँ इसी से संबंधित हैं, गायत्री से। ये बड़ा शानदार मंत्र है, बड़ी अमोघ शक्ति है, जिसका कि अब अवतार हो रहा है हमारे आपके सामने, और जिसकी उपासना करने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। आस्था और संकट, संकटासुर बहुत से असुर हुए हैं। एक अनास्था संकट, इस पर विश्वास नहीं किसी को, न भगवान पे विश्वास, न अपने कर्तव्य पे विश्वास, न परलोक पे विश्वास, न अपने ईमान पे विश्वास, न किसी पे विश्वास नहीं है। ऐसा अनास्था संकट ये एक दैत्य आज के ज़माने का पैदा हुआ है। इसको दूर करने के लिए प्रज्ञा के अवतार की जरूरत थी, वो ठीक समय पर ठीक होने जा रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परंपरा है इसकी, हमेशा कुछ करना पड़ा है लोगों को, स्वयं ही अवतार नहीं लेते। इसमें आपको त्रिपदा गायत्री के 3 उपासनाओं में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं। आप अब तक लगे न हो इस कार्य में, तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय गंवाए प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर दीजिए। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है, प्रज्ञा युग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है। तो प्रज्ञा योग ये यही करने का है। आप सबको ये करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? इसका पहला चरण ज्ञान योग से शुरू होता है। सवेरे और सायंकाल दोनों वक्तों में से जब भी आप सो करके उठें तब बिस्तर पर करने के हैं 2 योग। एक तो ये करने का योग है कि सवेरे जब आप सो कर के उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए, आज हमारा नया जन्म हुआ है। शीली जैसा जन्म, भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म। आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कीजिए, नया जन्म, आज का नया जन्म, इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए। आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे, सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए। प्रातःकाल इसके बाद उठिए, जमीन पाँव पीछे रखिए, पहले इस नए जन्म के लिए वाले में शाम को सोते समय तक की ऐसी शानदार योजना बना दीजिए जिसमें कि सब महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। जैसा हमारा महत्वपूर्ण जीवन रहा है वैसा ही महत्वपूर्ण जीवन आपका हो, और एक दिन भी खराब नहीं जाए। हमारा एक दिन भी खराब नहीं गया, आपका भी एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। सायंकाल को जब आप सोया करें तो बिस्तर पर जाने से पहले ये विचार कीजिए, आज हमारी मृत्यु आ रही है। लोग मौत को भूल जाते हैं, बस एक ही खराबी आदमी के अंदर है कि मौत को भूल गया, और ये जानता रहता है कि मैं लाख वर्ष जीऊँगा, करोड़ों वर्ष जीऊँगा। अगर ये बात याद बनी रहती कि आज हमको मरना पड़ेगा, तो आदमी वो काम न करता जो न करने चाहिए।
जो चीज़ें सांस नहीं जाने वाली, अकेला आता है माँ के पेट में से, और जब मरघट में जाता है शमशान घाट में तो अकेला जाता है। अकेला जाने के लिए बेकार की नर्तक कूड़ा और कबाड़ा इकट्ठा करता फिरता है, इससे संबंध उससे संबंध लगाता फिरता है, लोभ और मोह के वजन और बोझ से सिर के ऊपर लादता रहता है। अगर ये ख्याल रहे कि हमको मरना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा, और ये चमड़ी वाला ये शरीर है ये भी जला करके खाक करना पड़ेगा, तो आदमी ज़रा समझ से काम ले, अकल से काम ले। बेअकली लोगों पर छाई हुई है। इसलिए सवेरे कहा आपको जो ज्ञान योग है इस मानी में है कि बिस्तर पर सोते और उठते समय में आप नई जिंदगी और नई मौत का ध्यान किया कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। शाम को समीक्षा किया कीजिए कि हमारा आज का दिन बेकार तो नहीं चला गया, गंदे कामों में तो नहीं चला गया। एक दूसरा जो प्रज्ञा योग का चरण है वो है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या करना पड़ता है? कर्मयोग में देव पूजन करना पड़ता है। देव पूजन करने से पहले आदमी को अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों को सबको स्पर्श करके एक तरह की हम शपथ खाते हैं कि अब अपनी ज्ञानेंद्रियों में से किसी का भी अपव्यय नहीं होने देंगे, न वाणी का अपव्यय होने देंगे, न नासिका का अपव्यय होने देंगे, न कान का अपव्यय होने देंगे। कोई भी इंद्रिय हमारी ऐसी नहीं इसका अपव्यय होने दें। ये देव पूजन से पहले करना पड़ता है। फिर देवता की स्थापना के बाद पंचोपचार की पूजा की जाती है। 5 चीज़ें देवता को समर्पण की जाती हैं। जल के मानी ये है कि हमको दयालु होना चाहिए, सरस होना चाहिए, भावनाशील होना चाहिए। और अक्षत का मतलब ये है कि जो हमारी कमाई है, जो हम कमाते हैं गेहूँ अनाज पैसा, उसमें से एक अंश देवता के लिए नियत रहना चाहिए। और धूप सुगंधी आपकी क्रियाएं और आपके कर्म और आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए जो सारे जगह पर चंदन की तरीके से सुगंधी फैला दे। आप ऐसे काम करें इसकी सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाए। मलयाली की सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है। गांधी जी की सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है। हरिश्चंद्र की सुगंधी गांधी जी के दिमाग में आई और गांधी जी ने कहा मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनूंगा, वही बन गए। आपका जीवन भी ऐसे सुगंधी होना चाहिए जैसे कि आप धूपबत्ती जलाते हैं, और आपका जीवन फूल जैसा कोमल होना चाहिए जो देवता के चरणों पर चढ़ाने लायक हो, देवता के गले में पहनाने लायक हो। आपका जीवन फूल के लायक हो। और नैवेद्य मिठास को कहते हैं। देवता मीठी चीज़ खाते हैं, कड़वी चीज़ नहीं खाते, खट्टी चीज़ भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते, केवल मीठा खाते हैं। क्या मतलब उसका एक ही है कि आपकी वाणी से मिठास, व्यवहार से मिठास, चिंतन में मिठास, हर जगह भी जहाँ कहीं भी आपके हो आपका व्यवहार पूरे का पूरा मिठास से भरा हुआ हो। देवता का पूजन आप इससे कीजिए। देवता कौन सा करेंगे? एक ही देवता है, प्रज्ञा का देवता, गायत्री का देवता, आदि शक्ति का देवता। इस जमाने में देवता का युग होता है, हर देवता का एक युग होता है। 24 देवताओं के 24 अवतारों के अपने अपने समय आए थे और वो चले गए। समय के बाद में फिर उनकी पूजा कम हो जाती है, घट जाती है। प्रज्ञा युग है ये। इसीलिए आपको कर्मयोग के नाम पर उसको अपने जीवन को शुद्ध बनाने की वाली बात, अपने जीवन को देवता के चरणों पर जाने लायक बनाने वाली बात, अपने भीतर गुण कर्म स्वभाव को विकसित करने वाली बात का ध्यान रखें। तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आपका कर्म योग हो जाएगा। अब भक्ति योग में क्या काम करना चाहिए? गायत्री की 3 मालाओं के लिए हमने आप लोगों से हर एक से कहा है कि 3 माला कम से कम करनी चाहिए। 3 माला क्यों? 3 माला इसलिए कि एक तो आत्म परिष्कार के लिए, आपके भीतर जो गुणकर्म स्वभाव है वो श्रेष्ठ बने, आपके अंदर जो कसाय कलवश हैं वो दूर हों। इसके लिए एक माला स्वयं के लिए कीजिए। एक माला वातावरण के लिए कीजिए। वातावरण बहुत गंदा है। मैंने भी बताया था कल आपको कि हवा में जहर भरा हुआ है, विकर्ण फैला हुआ है, भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोगों की बुराइयाँ, लोगों का निकम्मा चिंतन सारे वातावरण में अनास्था के रूप में भर गया है। इसका संशोधन करने के लिए एक माला उसके लिए किया कीजिए। 2 माला। एक माला इसके लिए कि हमको इसको ठीक करना है, हमको सुधारना है। सुधारने वाली शक्तियाँ जो आपके साथ साथ चल रही हैं, हम आपके साथ बोल रहे हैं, हमारे पीछे भगवान चल रहा है, हम सब मिल कर के, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम इस संसार को नया बनाने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए और समुन्नत बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कोशिशें सफल हों। एक उसके लिए संसार को समुन्नत बनाने के लिए एक माला मिशन की सफलता के लिए।
वातावरण का परिशोधन करने के लिए 1 माला, आत्म परिशोधन के लिए 1 माला, 3 माला गायत्री का जप आप बराबर करते रहिए। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं भाई साहब, आज के समाज की हालत। आप तो धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं, पर आज की युवा पीढ़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती ही कहाँ है। रही बात आज के बाजारू साहित्य और किताबों की, तो उनमें तो बस विज्ञापन ही विज्ञापन है। जी हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, परंतु ऐसी बात है नहीं। आज भी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें युवाओं की समस्याओं के समाधान के साथ देश और समाज की समस्याओं के समाधान सूत्र रूप में है। ऐसे सूत्रों को यदि आज अपनाया जाए तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पर भाई साहब, ऐसी पुस्तकें मिलती कहाँ हैं? ये लीजिए क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य क्या है इन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में मात्र विचार ही नहीं, युग परिवर्तन की दिशाधारा है, सभी समस्याओं का समाधान है। क्रांतिधर्मी साहित्य के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, विशाल गायत्री परिवार के अधिष्ठाता हैं, ने स्वयं कहा है, बेटे क्रांतिधर्मी साहित्य मेरे अभी तक के सभी साहित्य का मक्खन है। अभी तक का साहित्य पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। क्रांतिधर्मी साहित्य कितना छोटा पर कितना महत्वपूर्ण, फिर तो महंगा होगा। नहीं बहन जी, 21 पुस्तकों का मूल्य मात्र 130 रुपए। अच्छा, तो ये लीजिए रुपए और एक क्रांतिधर्मी सेट हमें दे दीजिए। बहन जी, क्रांतिधर्मी साहित्य आप स्वयं तो पढ़ें ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्रांतिधर्मी साहित्य मैं स्वयं तो पढ़ूंगी ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। भैया एक सेट मुझे भी। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं। आपने अभी सुनी गुरु सत्ता की अमृतवाणी, जिनके विचारों से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी दिशाधारा बदली। ऐसे ही लोगों के समूह से बने गायत्री परिवार विश्व भर में क्या कुछ कर रहा है, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में रचनात्मक मार्गदर्शन दिया गायत्री परिवार ने। शांति कुंज के नन्हे मुन्ने ने किया जल समस्या से आगाह। सदविचार स्टिकर अभियान का शुभारंभ अब गायत्री शक्तिपीठ जयपुर में। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ आदर्श ग्राम कार्यक्रम। खादी ग्रामोद्योग उत्तराखंड और शांति कुंज मिलकर चलाएगा स्वावलंबन केंद्र। डॉक्टर रमन सिंह ने बदला इतिहास। उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर में संपन्न 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। अब समाचार विस्तार से। कुंभ मेला 2010 के अवसर पर विश्व भर से जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए अगणित संत महात्मा उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज ने भी इन श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से कुंभ क्षेत्र लालजीवाला में विराट प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही अखंड प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन चलता रहा। इसके अलावा विश्व भर के लिए संकट बनती जा रही जल समस्या के समाधान हेतु जल संरक्षण का विशेष स्टिकर अभियान चलाया गया, जिसमें गायत्री परिवार के 2500 स्वयंसेवी परिजन कुंभ के अवसर पर बने विभिन्न जोनों में फैल गए और कुंभ स्नान के साथ साथ सद्विचारों की गंगा में भी अवगाहन करने तथा जल बचाकर जनजीवन को सुरक्षित रखने हेतु प्रेरित किया। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड BBC लंदन अपनी हिंदी सेवाओं के लिए शांति कुंज प्रदर्शनी में मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय एवं श्री वीरेंद्र तिवारी जी का आज के समय में कुंभ की पौराणिक परंपराओं की आवश्यकता विषय पर विचार विमर्श किया। इस पावन अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रयास से हॉलिस्टिक अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल विषय पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई।
जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, आर्य समाज के अग्रणी संत स्वामी अग्निवेश जी, नवनियुक्त जगतगुरु महामंडलेश्वर स्वामी हंसदास जी, रसिया के संतों एवं अनेक गणमान्य संतों के अलावा नागपुर के डॉक्टर BK हजारे एवं इंदौर के डॉक्टर BM श्रीवास्तव जैसे विद्वत जनों की उपस्थिति रही। इस गोष्ठी में तंबाकू की हानियों के बारे में गहन विचार मंथन हुआ। साथ ही कुंभ नगरी में आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियों से बचने की प्रेरणा दी गई। हम लोगों को प्रयास करना है। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता ने हमें शक्ति दी है। यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो हम एक अवेयरनेस सारे देश में पैदा कर सकते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी विद्यालय के आसपास, किसी भी चिकित्सालय के आसपास, किसी भी मंदिर के आसपास, किसी भी पूजा उपासना स्थली के आसपास, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गिरजाघर, कोई भी हो, गुरुद्वारा हो, उसके आसपास किसी भी स्थिति में कोई भी नशा नहीं होगा। अंदर भी नशा नहीं होगा, बाहर भी नशा नहीं होगा। ये जिम्मेदारी वहाँ के लोग लें कि हमारे आसपास करीब करीब 200 मीटर के एरिया में हम कोशिश करें कि हम इतनी सघनता पैदा कर दें कि 200 मीटर के बाद एक मंदिर हो, 200 मीटर के बाद एक गुरुद्वारा हो, 200 मीटर के बाद एक अस्पताल हो, 200 मीटर के बाद स्कूल हो। तो फिर कहीं भी किसी को अंदर से एक मर्यादा बन जाएगी। एक बाहर का कानून तब प्रभावी होता है जब अंदर से कानून चालू हो। अंदर का कानून, इनर डिसिप्लिन, जो जिसकी स्वामी जी ने चर्चा की, यम के माध्यम से, नियम के माध्यम से, ये हमारे इनर डिसिप्लिन लागू हो जाएंगे तो हम तंबाकू पे और अन्य नशों पे कंट्रोल कर सकेंगे। यदि हमें सचमुच में कुछ करना है तो अपनी ताकत को, संतों की ताकत को, महाराज जी, हंस देवाचार्य जी महाराज, आप धीरे धीरे न मुस्कुराइए, आप पूरी ताकत से आइए, उठाइए झंडा और डंडा, हम आपके साथ हैं। आइए नेतृत्व कीजिए। जो नैतिक शक्ति आज डॉक्टर प्रणव पांड्या की है, इतने गहरे विद्वान, पूरे देश विदेश में जिनकी प्रतिष्ठा इज्जत है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं सबका इज्जत करते हुए आपसे यही अनुरोध करूँगा, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आओ हम एक तरफ अपने अंदर यदि कोई बुराई है हम उसको निकालेंगे। नशा एक जवान को भी बूढ़ा बना देता है, इसलिए एक जो बिना नशे के लोग रहते हैं वो वृद्ध होते हुए भी जवानों की तरह काम करते। मैं देखता हूँ शांति कुंज में रिटायर लोगों की बहुत बड़ी फौज है, और ये फौज वृद्ध हैं परंतु वो नौजवानों की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो नशे से दूर रहकर काम करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, विचारों की क्रांति उनके जहन के अंदर, उनके जीवन के अंदर है। इसके अतिरिक्त कुंभ के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित स्वर गंगा में पातंजलि योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क योग शिविर में स्वामी रामदेव के विशेष निवेदन पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दैनिक जीवन में योग के महात्म्य के बारे में उपस्थित जनसमूह को मार्गदर्शन दिया। मन को जमाना है तो सबसे पहले शरीर को स्थिर बनाना सीखना पड़ेगा। आसन सिद्धि सीखनी पड़ेगी। आसन सिद्धि आ गई तो उसके बाद प्राणों की सिद्धि, प्राणों को सही करने की कला, व्यवस्थित करने की कला, प्राणों के ऊपर तो सारा खेल टिका पड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ बेसिकली, तो डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि प्राण के बिना जीवन अधूरा है। ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाता है वो भी नहीं बचा पाता, आईसीयू में चले जाते हैं वो भी नहीं बचा पाता। सारे की सारी कला है प्राणों को सिद्ध करना, प्राणों को व्यवस्थित करना, प्राणों को सुनियोजित करना। ये प्राणों को सुनियोजित करने की कला यदि आ जाती है तो हमारा मन शांत रहने लगता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से जल समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक विराट जल संरक्षण जागरूकता अभियान रैली निकाली, जो शांति कुंज से प्रारंभ होकर हरिपुर कलां एवं सप्त सरोवर क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए गंगा तट पर दीपदान करके वापस शांति कुंज पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के बाद शाम को गायत्री विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा शांति कुंज के मुख्य सभागार में जल संरक्षण अभियान से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सद्विचार स्टिकर अभियान का शुभारंभ अब गायत्री शक्तिपीठ जयपुर में भी हुआ। विचार क्रांति अभियान के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सद्वाक्यों को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विचार क्रांति सद्विचार स्टिकर अभियान को गति देने के लिए श्री दिव्यश व्यास के नेतृत्व में एक दल जयपुर पहुंचा,
जहां परिजनों की विशेष गोष्ठी रखी गई थी। श्री व्यास ने उक्त गोष्ठी में स्टिकर आंदोलन आज की महती आवश्यकता विषय पर विस्तार से समझाया। ये जितने भी विचार है गुरुदेव के, ये गायत्री मंत्र की नई व्याख्या है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी गायत्री अपने साथ लेके जा रहा हूँ और तुम लोगों को नई गायत्री बनानी है। तो ये नई गायत्री क्या करेगी, ये हमारे जीवन में अध्यात्म के जो सूत्र हैं उनको सरलता से प्रवेश कराएगी और हमको सही रूप में आध्यात्मिक बनाएगी। महाराष्ट्र के अग्रणी उद्योगपति एवं मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रघुनंदन लाहोटी ने इस अवसर पर कहा कि आज सबके पास साधन भरे पड़े हैं, किंतु शांति कहीं नहीं है। यह तो केवल सद्विचारों में ही निहित है। इसे जन जन तक पहुंचाने भर की आवश्यकता है। गुरुदेव के साहित्य का दूध जमाकर, दही जमाकर, उससे मक्खन बिलो के कुछ निकाला जा रहा है, तो सद्वाक्य वो मक्खन है जो बहुत इफेक्टिव है, जो बहुत पावरफुल है। और इस क्रीम को जन जन तक पहुंचा देना, यही हमारा स्टिकर अभियान है। इस अवसर पर समस्त राजस्थान से आए परिजनों ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी तक 1 करोड़ से अधिक स्टिकर जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। गायत्री परिवार की आदर्श ग्राम तीर्थ योजना को गति देते हुए शेमरा कला मध्य प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से हर जिले के एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान चयनित गांवों में 1 दिवसीय ग्राम तीर्थ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्राम प्रदक्षिणा, स्वच्छता अभियान एवं विचार संगोष्ठियां आयोजित कर जैविक खेती, गोवंश आधारित कृषि, व्यसन मुक्ति तथा बाल संस्कार आदि विषयों पर मार्गदर्शन देने के साथ ही दीप यज्ञ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के संदेश सुनाए गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे भोगपुर गांव में अब हर युवा स्वावलंबी बनेगा। इस उद्देश्य से हाल ही में स्वावलंबन केंद्र का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खादी ग्रामोद्योग, समाज कल्याण एवं विकलांग कल्याण के मंत्री मातवर सिंह कंडारी, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक तथा अन्य गणमान्य महानुभावों के हाथों हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने राष्ट्र के नवनिर्माण में स्वावलंबन की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला, तो कंडारी जी ने गायत्री परिवार द्वारा उत्तराखंड के विकास में चल रहे प्रयासों की सराहना की। भोपाल मध्य प्रदेश के अवधपुरी क्षेत्र में 5 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ प्रज्ञा पुराण की पावन कथा एवं पुस्तक मेला का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें भेल, भोपाल तथा आसपास के इलाके से हजारों संख्यक भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ एकता समता की प्रेरणा देने वाली भव्य रैली से हुआ, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। गुजरात राज्य स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर गुजरात के बाहर निवास करने वाले गुजराती परिवारों से संपर्क स्थापन के उद्देश्य से उत्तराखंड आए गुजरात के जल प्रबंधन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में 14 सदस्यीय विधायक दल शांतिकुंज पहुंचा। परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर उनका भाव भरा स्वागत किया गया। यूं तो राजनीति में पक्ष और विपक्ष हमेशा से एक दूसरे की विरोधी होते हैं, किंतु इतिहास में पहली बार भारत के स्वतंत्रता के बाद एक नया इतिहास रचा गया। समय था छत्तीसगढ़ के विधायक, संसद सभ्य, विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, विरोध पक्ष के नेता समेत 155 सदस्यीय दल एक साथ जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरा। यह दल केवल शांतिकुंज दर्शन हेतु हरिद्वार आया था। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब के निवेदन पर हम आज एक साथ यहां आए हैं। अपने 2.5 दिवसीय यात्रा में समग्र छत्तीसगढ़ विधायक मंडल ने शांतिकुंज की गतिविधियों में भाग लिया। साथ ही कुंभ क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय सैलजी जी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चाएं की। उत्तराखंड के विकास के उद्देश्य से बागेश्वर में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें हजारों संख्यक भाई बहनों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने गायत्री और यज्ञ की महत्ता पर याजकों को मार्गदर्शन दिया।
श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़ी संख्या में उपस्थित साधकों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। सायंकाल दीप महायज्ञ का आयोजन भी बड़ा आकर्षक रहा। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ नारायणपुरा अहमदाबाद में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए। साथ ही सर्वरोग निदान कैंप भी लगाया गया, जिसमें रोगियों को निशुल्क योग, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आदि पद्धतियों द्वारा निदान दिया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग द्वारा उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस श्रृंखला में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में 250 से अधिक पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया। योगाचार्य गुलाम अश्करी जैदी एवं राम अवतार पाटीदार ने पुलिस बलों को योग व्यायाम का प्रशिक्षण दिया। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समय पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों में 3 कुंडीय, 5 कुंडीय, 9 कुंडीय एवं 24 कुंडीय एवं 108 कुंडीय यज्ञ के अलावा विभिन्न संस्कार, विचार गोष्ठियां, युग शिल्पी प्रशिक्षण शिविर, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2009 का पुरस्कार वितरण समारोह एवं योग प्रशिक्षण आदि प्रमुख कार्यक्रम थे। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से जो भी जुड़ा, उसका जीवन उनके अनुदान और वरदान से निहाल हो गया। आचार्य जी के क्रांतिकारी चिंतन ने कईयों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला दिया। आइए मिलते हैं उन्हीं के अनुदान और वरदानों से ओतप्रोत एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जो सुना रहे हैं अपने जीवन के अनमोल क्षण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सन 1976 से इस संस्था से मेरा जुड़ाव रहा और सन 76 में प्रथम बार परम पूज्य आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तब से मैं इस संस्था में पूर्ण रूप से समर्पित रहा। अपने व्यापार, अपने घर को चलाते हुए मिशन के काम में भी तन मन धन से गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से जो कुछ भी कर सका करता रहा। हमारी स्थिति उस समय बहुत ही अच्छी नहीं थी। खाने पीने भर का भगवान देते रहते थे। तो मैंने कहा कि लाइए, हालांकि हमको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें लगा लालचवश इंसान हूँ कि अपने माँ बाप से नहीं कहूँगा, अपने गुरु से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। तो मैंने ऐसे ही कहा पिताजी थोड़ी कृपा दृष्टि हो जाए तो धन धान्य से कुछ हो जाए। और जो है 3 बच्चियाँ थीं, तो पिताजी 3 बच्चियाँ हैं, तो मेरी इच्छा मन में थी कि एक लड़का हो जाए तो ठीक रहे। तो ऐसे मन में मेरे थी, उनसे कभी कहा नहीं ऐसी। तो बस ये पैसे के मामले में जरूर रहता था कि मन में लालसा होती है कि पैसा तो कुछ थोड़ा हो जाए, बढ़ जाए तो ठीक है, आ जाए तो ठीक है। तो गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव उन्होंने जिससे कहा कि कहना अच्छा बेटा कोई चिंता मत कर, तेरी जिम्मेदारी, तेरी हारी बीमारी दुकानदारी इसकी हमारी जिम्मेदारी है, तो चिंता मत कर। और पूछा बेटा कितने बच्चे हैं। अब मैंने उनसे कहा नहीं कि मेरे 3 लड़कियां हैं। उन्होंने पूछा बेटा कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा बताया कि 3 लड़कियां हैं। तो गुरुदेव हंसे, बोले यार तेरी की 3 लड़कियां, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आपकी लड़का होगा। और यहाँ से जाने के बाद एक लड़का है हमारे, और उन्हीं की कृपा से, वो उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के अनुदान और वरदान से वो लड़का हुआ साल बाद। और हम तो उसको पूरा समझते हैं कि उन्हीं
के आशीर्वाद से उसके अंदर जो गुण है, जो मेहनत है और जो लगन है, वो उन्हीं की कृपा है। हार्ट में एक बार मेरे दर्द हो रहा था तो मैं गुरुदेव को याद किया। हमने कहा पिताजी ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे मित्र अरविंद निगम जी लखनऊ में हैं, हम लोग 1 महीने के सत्र में यहाँ रह चुके थे और उनको मैंने बताया। तो चूँकि वो मेडिकल विभाग से जुड़े थे, डॉक्टर थे स्वयं, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपने इष्ट मित्रों से कह के हमारा पूरा ECG PC जो होता है वो सब कराया और उन डॉक्टर ने बताया कि हार्ट का एक वाल्व है तो उसमें ऑपरेशन करा दें। 70,000 रुपये का खर्चा, लगभग 80,000 का उस समय बताया था। मेरी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं 70,000 खर्च कर सकूं। फिर भी मैं अपने श्रद्धा के केंद्र और आस्था के केंद्र, हमने कहा मैं गुरुदेव से मिलने जाऊंगा और उन्हीं से अपनी बात कहूंगा। मैं आया, गुरुदेव से दर्शन किए और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से मुलाकात हुई और उनसे अपनी बात बताई। तो उन्होंने स्वयं फिर अपना चेकअप किया, ब्रह्म वर्चस्व में स्वयं जा कर के चेकअप किया और उन्होंने वो बताया जो डॉक्टरों ने बताई थी वहाँ पर। मैं बहुत घबरा गया और मैं गुरुदेव से मिला। माता जी ने कहा बेटा गुरुदेव से मिल ले, अपनी बात बता दे। मैं गया, मिला, रोने लगा। मैं बहुत घबरा गया कि मेरी स्थिति क्या होगी, मैं तो पैसा भी नहीं, क्या करेंगे। संयोग से डॉक्टर साहब भी आए और डॉक्टर साहब से पूछा गुरुदेव ने कि बेटा क्या हुआ, बताया। डॉक्टर साहब ने कहा था बोझा ना उठाना, साइकिल ना चलाना, ये ना खाना, वो ना खाना। और गुरुदेव हंसते रहे। उन्होंने कहा बेटा खूब बोझा उठाना, खूब साइकिल चलाना, खूब मेहनत करना, बस एक बात का ध्यान रखना, भगवान का काम करना, भगवान का काम करना, भगवान का काम करना। उंगली उठा के उन्होंने, और उस दिन का समय 86 का समय, और आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, हम उस तरफ से बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जब भी मिलते हैं तो कहते हैं विलेश्वरी जी उस तरफ से आप निश्चिंत रहिएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। और पूर्ण श्रद्धा है हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण लक्ष्मी गणेश जी, जितने भी देवी देवता हैं, मैं तो गुरुदेव के ही दर्शन में उनको देखता हूँ कि गुरुदेव में ही सब लोग बैठे हुए हैं। और सभी तीर्थों पे हमको गुरुदेव माता जी नज़र आते हैं। साक्षात जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप माता जी में देखा और धरती माँ की जो महिमा गाई गई कि धरती माँ कितनी विशाल, कितनी दयालु, कितनी सहनशील है, सब कुछ होते हुए भी वो सहती हैं। माता जी का वो हृदय नज़दीक से देखने को मिला। आने के क्रम में बराबर सदैव उनका कभी कोई गलती भी हमसे हुई या कभी अनुशासन हमसे कोई जो नहीं पाल पाए, उसके संबंध में भी उनसे कभी कहा तो उन्होंने माँ की तरीके से अपने बेटे को हमको समझाया और कहा कि बेटा यहाँ का अनुशासन, जीवन का अनुशासन, ये अगर बना रहता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है और श्रद्धा निष्ठा में कमी नहीं आती है। गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद दूसरे दिन जब मैं आया यहाँ तो माता जी से दर्शन करने गया। माता जी का वो स्वरूप ऐसा लगा कि अब गुरुदेव नहीं है तो कौन देखेगा, हम लोगों को कौन ख्याल रखेगा। लेकिन जाते ही माता जी के कमरे में माता जी का जो स्वरूप जो दिखाई दिया, माता जी का जो शक्ति दिखाई दी, वो अविस्मरणीय है, सदैव याद रहेगा और मैं उसको अपने मानस पटल पर कभी भूल नहीं सकता हूँ। और यह एहसास हो गया कि गुरुदेव माता जी दोनों एक हैं और गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है लेकिन सारी शक्तियाँ माता जी में निहित हैं और माता जी स्वयं सक्षम हैं, समर्थ हैं और इस मिशन को माता जी इस तरह से चला रही हैं। ये गुरुदेव की कृपा और दैवी कृपा उन पर थी और माता जी को कभी भी हम लोग उन स्थितियों का वर्णन मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता जो अनुभूति हृदय में माता जी के प्रति है, और उसका बयान मैं नहीं कर सकता आपसे। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है किंतु संस्कारों के माध्यम से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में गुरु की महती आवश्यकता होती है। जब गुरु अपने प्राण का एक अंश शिष्य में रोपित करके उसे संस्कारित करता है,
इसी प्रक्रिया को दीक्षा संस्कार कहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही दीक्षा संस्कार को। गुरु दीक्षा के कुछ नियम हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पर्व पर जब ले रहे हैं तो ध्यान रखना है, गुरु तत्व को ध्यान रखना है। गुरु तत्व यानी भारी, भगवान के गुणों को, जो भारी भरकम गुण है, जिसके माध्यम से गुरु ने अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर बना लिया कि कबीरदास जी को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। हे गुरुदेव, आप और ईश्वर दोनों साथ साथ खड़े हों तो मैं किसके पाँव पढ़ूँ? मैं तो आपके पाँव पहले पढ़ूंगा। क्यों? आपकी वजह से मुझे भगवान मिले। गुरु हमें आँखें देता है, गुरु हमें दृष्टि देता है, गुरु हमें दर्शन देता है, गुरु हमें देखने के लिए पात्रता देता है, योग्यता देता है। अगर गुरु न होते इस धरती पर तो मित्रों व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ पाते, महामानव नहीं बन पाते। इस देश ने गुरु की परंपरा चालू की और गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ जिसका नाम गायत्री परिवार है। आज आप गुरु दीक्षा के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। आप एक बात मन में रख लें कि यदि आपके मन में इच्छा है निवेदिता बनने की, स्वामी विवेकानंद बनने की, और जो भी कुछ मन में बनने का भाव है, अपने आप को महामानव बनाने का पुरुषार्थ करने का यदि मन में भाव है, तो सबसे पहला काम है समर्पण। अपनी इच्छाओं का समर्पण, अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में अर्पित कर देना और इसके लिए अपने आप को खाली करना। यदि हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? यदि पात्र में गंदी चीज़ भरी हुई है, दुनिया भर की अस्वच्छताएँ भरी पड़ी हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यदि गुरु से हम कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की अस्वच्छताएँ, मलिनताएँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब निकाल के बाहर कर देंगे। इसलिए सबसे पहले देव दक्षिणा दी जाती है। गुरु को देव दक्षिणा यानी बुराइयों का परित्याग। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हमारे व्यक्तित्व को बराबर खाई जा रही हैं। जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, मकान को घुन लगा हुआ शहतीर जब बर्बाद हो जाता है, जब नीचे बिस्मार हो जाता है तो पूरा पूरा मकान गिर जाता है। जड़ें अगर खोखली हो जाएं तो पूरा वृक्ष गिर जाता है, भले कितना ही मजबूत क्यों नहीं दिखाई पड़े, परंतु जड़ें खोखली हो गई। इसी तरह से हमारी जड़ें, जो हमारी अंदर की जो मूल जो जड़ें जिनसे हम जुड़े हुए हैं संस्कृति की जड़ों से, यदि वो खोखली हो जाएंगी तो कैसे काम चले? हमारी जड़ों को खोखली करने में हमारे दुर्गुण काम करते हैं। दुर्गुण क्या है? किसी की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, गुस्सा करना, बात बात में रूठ जाना, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो इतनी चीज़ें हैं, इनके साथ साथ औरों के प्रति एक दुश्मनी का भाव मन में रखना और ऐसा कुछ अपने व्यक्तित्व में विकसित कर लेना जिससे कि व्यक्तित्व हमारा क्षरित होता हो। व्यक्तित्व से हमारे सारे गुण नीचे निकल जाते हैं और व्यक्तित्व हमारा खोखला हो जाता है। तो व्यक्तित्व को यदि गुणवान बनाना है, व्यक्तित्व को यदि हमें सही बनाना है, तो हमें सबसे पहले बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बुराई है अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जितनी भी विभूतियाँ हैं उनको अर्जित करने के लिए अपने अंदर जितने दुर्गुण हैं उनको निकालना। दुर्गुणों की मैंने कुछ 4-5 नाम लिए हैं, पर ये 4-5 ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये इच्छा और द्वेष, अपना राग, अपना मेरा ये इच्छा है कि मुझे ये मिले और मेरा उससे ये द्वेष है। राग और द्वेष का जो द्वंद्व है यही सुख और दुख का कारण बनता है। हमारे जीवन में दो ही चीज़ें परेशानी कारण बनती हैं, राग और द्वेष। यदि हम ये दो चीज़ छोड़ दें तो वास्तव में हम सही बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं, हमारे अंदर बनने की अनंत संभावना है। इसके साथ साथ 5 नियम हैं, देव दक्षिणा के साथ साथ 5 नियम हैं, पर उनके पहले कुछ चीज़ें और जान लें कि हमारे अंदर क्या क्या दुर्गुण हो सकते हैं। व्यक्तित्व से छुपा हुआ दुर्गुण देख लिया, खान पान से जुड़ा हुआ दुर्गुण। आज खान पान में
गड़बड़ी आ गई है, बनावटी खाना लोग खाने लगे हैं, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है। चलो सप्ताह में एक बार खा लिया, 15 दिन में एक बार खा लिया, महीने में एक बार खा लिया, पर लोग आजकल रोज़ खाने लगे हैं। ये शरीर देवालय है और मंदिर है, इस मंदिर की पूजा करनी चाहिए, इसमें आहार पवित्र जाना चाहिए। अपवित्र आहार तो नहीं ले रहे हम, अंडा, मांस, मछली, विभिन्न प्रकार के जो नशीले द्रव्य हैं, वो ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में जाके विष पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों को तो नहीं ले रहे। इसके बारे में आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि हमारा शरीर देवालय है तो इस देवालय में गंदी चीज़ नहीं रखी जानी चाहिए। मांस का प्रचलन आजकल बढ़ रहा है, मांसाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। सोचिए, इससे हमारे शरीर में गुरु की शक्ति आने वाली है, तो पवित्रता अंदर आई कि नहीं। आहार से पवित्रता का संचार हो, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो हमारा मेरो भी शुद्ध होगा, हमारी सत्व भी शुद्ध होगा, हमारी चिंतन भी सही होगा। अन्नो वही मन हो, जैसा अन्न होता है वैसे ही मन बनता है। आप अपने चिंतन में हमेशा भाव ये रखिए कि अपने मन को सही बनाना है, अपनी आत्मा को सही बनाना है, तो हमारा अन्न सही होना चाहिए। तीसरी चीज़, भाइयों बहनों, हमारे जीवन में दिखावा आ जाए, प्रदर्शन, फिजूल खर्ची, अपव्यय, दहेज भरी शादियाँ, असामाजिक जितने प्रकार के प्रचलन हैं, उन सब में भागीदारी। यदि हम सब संकल्प ले लें और हम सब मिलजुल करके यदि दहेज और अपव्यय के खिलाफ प्रदर्शन करें और ऐसे विवाहों में न जाएं जहाँ खर्चीली शादियाँ होती हैं, तो हमारे न जाने से, असहयोग से बहुत सारी खर्चीली शादियाँ बंद हो जाएंगी। यदि हम लोग प्रयास करें तो इस देश को पुनः हम धन संपन्न बना सकते हैं। ये 3 प्रकार की बुराइयाँ छोड़ने का प्रयास करें, व्यक्तिगत बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ और अपने खान पान से जुड़ी हुई बुराइयाँ। इसके अलावा 5 जो आपको आज शर्तों से जुड़ना है वो है उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। जो प्रथम 3 हैं वो योग हैं, अंतिम 2 हैं वो तप है। उपासना का मतलब होता है आग के पास बैठे तो गर्म हो जाए, चंदन वृक्ष के समीप के झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। क्या हम सुगंधित बन सकते हैं अपने गुरु के पास बैठ के, अपने भगवान के पास बैठकर, अपने परमात्मा के पास बैठकर उनके जैसे बन सकते हैं क्या? परमात्मा के पास बैठे, उपासना की, माला भी जपी, पर मन न जाने कहाँ भाग रहा है इधर उधर। माला उठाई और देखी कितनी हो गई, फिर नीचे रख ली, फिर कितनी हो गई, हे भगवान ये खत्म क्यों नहीं होती? बार बार मन में भाव आता है खत्म क्यों नहीं होती? यदि माला जपना है तो माला के साथ साथ मन के भावों को सूर्य के साथ तादात्म्य करते हुए, सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में समा रहा है, कण कण में समा रहा है, हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान होते चले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का चित्र हमारे सामने है, तो उनसे जुड़े हुए भाव भंगिमा, उनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे दिमाग में परिकल्पना है उनको लाने की कोशिश करें। यदि आपने नहीं देखा उनको, कोई बात नहीं, चित्र तो उनका सामने है, वो सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में है और कारण शरीर के बीच में हमारे बीच में है, तो हम उनका ध्यान करें। गुरुदेव का ध्यान, माता जी का ध्यान, सूर्य के मध्य स्थित गायत्री का ध्यान, जो भी आपको अच्छा लगे वो ध्यान के साथ जप करने का एक क्रम बना लो। कुछ नहीं तो 3 माला से चालू करिए, 3 माला नहीं हो तो 1 माला से चालू करिए, 1 माला नहीं तो 24 मंत्र से चालू करिए। शुरुआत तो कर दीजिए आज से, गुरु दीक्षा के बाद शुरुआत में भावपूर्वक जप। उपासना मतलब परमात्मा के पास बैठना, उपासन, परमात्मा जैसा बन जाना, ये उपासना है। दूसरा साधना, जीवन साधना, 24 घंटे की साधना। 4 प्रकार के संयम हैं, खान पान का संयम रखिए, इसके अलावा इंद्रियों का संयम रखिए, सीमित ब्रह्मचर्य का पालन करिए, चिंतन में निरर्थक विचारों को मत आने दीजिए, कामुकता प्रधान विचारों को मत आने दीजिए। अपने जो पैसा है अपने पास उसको अनावश्यक खर्च मत करिए और अपने समय का ध्यान रखिए। हर चीज समय संयम, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। अगर आप समय का पालन करेंगे तो आपको समय आपका सम्मान करेगा, समय आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। जैसे समय का सम्मान करना सीखें और इन 4 चीज़ों का संयम करना सीखें। इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, ये 4 संयम यदि पाल लिए तो जीवन साधना सफल हो जाएगी। साधना में मन क्यों नहीं लगता? खान पान में असंयम। इसलिए खान पान में जिसने संयम कर लिया उसने अपनी इंद्रिय शक्ति पे संयम कर लिया, विचारों पे संयम कर लिया, उसने हर चीज़ पे संयम कर लिया। जीवन साधना हर चीज़ में। तीसरा आराधना, आराधना है ना भगवान के इस बगीचे को सुंदर बनाने का प्रयास करना। ये छोटा सा जो हमारा जीवन है, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, इसमें हम अपने जितना भी अपने पास शक्ति है, श्रम की शक्ति, समय की शक्ति,
साधनों की शक्ति, प्रभाव की शक्ति, इसका सारा के सारा सब कुछ हम नियोजित कर दें। जितनी भी गुरुदेव ने जिन कामों को कहा है कि जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा पहुँचाओ, जहाँ विद्या नहीं है वहाँ विद्या पहुँचाओ, और जहाँ विद्या पहुँच गई है वहाँ संस्कार पहुँचाओ, जहाँ संस्कार पहुँच गए स्वावलंबन पहुँचाओ। इस प्रकार से आदमी को अपने पैरों पे खड़ा करता है। जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा होता है, किसी के ऊपर मोहताज नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा समर्थ व्यक्ति होता है। हम किसी एक व्यक्ति को पूरे जीवन में बना सकते हैं क्या समर्थ, स्वावलंबी? मित्रों, आप में से सभी को एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि इस समाज में छाई हुई विभिन्नताओं को मिटाने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए, एक समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए आज हमें विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की जरूरत है। इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। विद्या विस्तार, हम गुरुदेव के ज्ञान का विस्तार करें, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई लगभग 3000 किताबें हैं, इनमें से 40 छांटी हैं। इन किताबों को पढ़ने का क्रम बनाएं, खुद भी बनाएं, औरों को भी पढ़ाएं। इन तीनों कामों को करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, समय दान, अंशदान। 1 घंटा समय रोज निकालिए अपने आप के लिए, परिवार के लिए, 1 घंटा समाज के लिए। इतना आपके पास है। 8 घंटा खाने कमाने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, तो उसके बाद 8 घंटा बचता है। 4 घंटा नहाने धोने के लिए, खाना खाने के लिए, इन सब कामों के लिए। इसके बाद भी 4 घंटे बचते हैं। उन 4 घंटों में 2 घंटे गार्डनिंग के लिए, अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए, पैदल चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जो भी काम करना है 2 घंटे बहुत है। 2 घंटे भगवान के लिए। 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान के लिए निकालिए। इन 2 घंटों के माध्यम से आपका समयदान जब भगवान के काम के लिए लगेगा तो भगवान आपके इस समयदान के माध्यम से आपके समय को आगे बढ़ा देंगे, और आप भगवान का काम करेंगे तो भगवान आपका काम करेंगे। भगवान हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देता है जो उसका काम करता है, जो उसकी बनाई हुई इस बगिया को और सुंदर बनाने की कोशिश करता है। अंतिम है अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए, चाहे वो 10 पैसा रोज हो, चाहे 20 पैसा रोज हो। हमारे बच्चे बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं। मैं सभी को एक अपने जीवन की बात बताना चाहता हूँ। मैं 12 वर्ष का था और मैंने 12 वर्ष की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करने के पश्चात अपनी स्कॉलरशिप में से कुछ पैसा भेजना चालू किया। जो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 200 रुपये, वो मैंने पूरी की पूरी, एक पहली बार तो पूरी स्कॉलरशिप भेज दी। परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें से 6 रुपये काट करके बाकी पैसे वापस भेज दिए। उन्होंने कहा पूरी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, 1 दिन का चाहिए। जो भी आपके पास कमाई है आप ईमानदारी से यदि 1 दिन का भेजेंगे तो भगवान गुरुदेव आपके बाकी 30 दिन का भी ध्यान रखेंगे, कभी कमी न पड़ने पाए। ये जो आप भेजेंगे इससे गुरुद्वारे का खर्च चलेगा, विश्वविद्यालय का खर्च चलेगा, हमारे विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं सारे भारत में, सारे विश्व में, उन सारे क्रियाकलापों को हम गति दे पाएंगे। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र की दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लें, कमर सीधी कर लें। यह आपका और गुरुदेव का दोनों का हाथ, ये आपका पुरुषार्थ, ये परम पूज्य गुरुदेव का हाथ, ईश्वर का, ये दोनों मिलकर के आपके जीवन में फलित हों और आपके ऊपर उनके अनुदानों की वर्षा हो। भावना करें मनी मन कि परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर आपके माँ शारदा मणि और रामकृष्ण परमहंस, एक अंगूठे पर माता पार्वती और भगवान शिव ये बैठे हुए हैं, और ये आपके ऊपर शक्ति का संचार कर रहे हैं। अपनी आंखें अंगूठे के ऊपर केंद्रित रखें, इधर उधर न देखें। जब तक आपके ऊपर अभिमंत्रित जल का छिड़काव न हो जाए तब तक इधर उधर न देखें। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से मंत्र दीक्षा का क्रम चलता है। मंत्र दीक्षा के बाद मंत्राभिषिक्त जल से अभिसिंचन किया जाता है। एक विशेष मुद्रा में संकल्प कराया जाता है मंत्र दीक्षा का, मंत्र बुलवाया जाता है गायत्री मंत्र गुरु के द्वारा। तो उस विशेष स्थिति में आंखें एकदम अपने हाथ के अंगूठों पर केंद्रित रखनी पड़ती हैं। फिर जल का सिंचन किया जाता है। सिंचन का क्या तात्पर्य है? सिंचन का तात्पर्य है कि गुरु ने जो प्राण तप और पुण्य का बीजारोपण किया है शिष्य के अंतःकरण में, उसमें आर्द्रता आ जाए। और आर्द्रता जब आती है तब फिर वो अंकुरित होने की स्थिति में होता है, पल्लवित होने की स्थिति में होता है, पुष्पित होने की स्थिति में होता है और फिर फलीभूत होता है। तो यही नियम यहाँ भी है कि जब गायत्री मंत्र का बीजारोपण किया गया है शिष्य के अंतःकरण में, तो उसको इस मंत्रपूत जल से अभिषिक्त करके उसके अंदर वो संभावनाएं जागृत की जाती हैं, जिन संभावनाओं के आधार पर वो बीजारोपण धीरे धीरे अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलीभूत होगा, जिसके आधार पर उसका जीवन समग्रता की दिशा में आगे बढ़ेगा। गायत्री मंत्र की दीक्षा के बाद शिष्य के ऊपर मंत्रपूत जल का अभिषिंचन किया जाता है। ये संभावना जागृत की जाती है कि जो कुछ उसके अंतःकरण में आरोपित किया गया है, बीजारोपण किया गया है जिन चीज़ों का, जिन तत्वों का, तो वो पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति प्राप्त हो और वो जिसके माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा सके। अगला क्रम वेद पूजन और अध्ययन का है। आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, आज से गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई है, गायत्री मंत्र का अध्ययन करेगा तो उसके साथ ही वेदारंभ संस्कार भी जुड़ जाता था। बहुत पहले तो ये दोनों अलग अलग होते थे, यज्ञोपवीत अलग होता था, वेदारंभ अलग होता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ संस्कारों को आपस में मिलाकर किया कि इतना ही लोग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा जितने होंगे उतनी मुश्किल पड़ेगी। ॐ वेदोऽसि न त्वं देववेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वाते धाः। ॐ वेदपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो ये वेदारंभ संस्कार भी जोड़ दिया। आज के दिन से वेदारंभ हो जाता है। तो वेदारंभ के लिए वेद के विषय में उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, वेद के विषय में उसकी अभिरुचि और श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसके लिए वो वेदों का पूजन कराते थे। चारों वेद वहाँ स्थापित किए जाते थे और उनका पूजन होता था। पूजन के माध्यम से संक्षेप में उनको ये बताया भी जाता था कि यह पूजन जो हम आज कर रहे हैं ये वेद का कर रहे हैं। देखने में तो ये भी किताब के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वेद वास्तव में पुस्तक नहीं होता है, कोई किताब नहीं होता है। वेद के अंदर परमात्मा का शाश्वत ज्ञान भरा है। किताबों के माध्यम से तो वो ज्ञान प्रकट होता है केवल। और जैसे गायत्री मंत्र की सूत्र में प्रतिमा यज्ञोपवीत है, कहीं काष्ठ की, कहीं पाषाण की, कहीं मिट्टी की प्रतिमा होती है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान स्वरूप, परमात्मा की ज्ञान में प्रतिमा वेद के रूप में होती है। वेद के लिए कहते हैं कि वो परमात्मा का शाश्वत ज्ञान है। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई और सृष्टि में कितनी विविधता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी वेद में उन्होंने भर दी। वेदों का अध्ययन यदि किया जाए सही मायने में, उसमें उसके तत्व को जाना जाए, उसका अनुसंधान किया जाए, तो न जाने कितनी जानकारियाँ उससे मिलेंगी। जर्मन से लेकर के दूसरे देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक वेदों के आधार पर न जाने किन किन सूत्रों और सिद्धांतों का आविष्कार करते हुए चले जा रहे हैं। तो वेद का, जो परमात्मा का वेद शाश्वत ज्ञान है, उसका सम्मान बना रहे और उसके स्वाध्याय का व्रत लिया जाए।
कि वेदों की केवल पूजा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, उसका चिंतन मनन नहीं किया जाएगा, तो फिर उसमें जो चीज़ है उसको प्राप्त कैसे करेंगे। ऊपर से अक्षत फूल से पूजा कर दिया तो कैसे बात बनेगी। तो वेद का सम्मान हो और उसके स्वाध्याय का व्रत लिया जाए, यह तात्पर्य है वेद के अध्ययन पूजन का। और अगला क्रम वैश्वानर को नमस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ यज्ञ किया जाता है और यज्ञ में जब अग्नि प्रचंड रूप में अपनी लपटों के साथ प्रसन्नता व्यक्त करती है, उस समय ब्रह्मचारी से कहा जाता है, बटुक ब्रह्मचारी कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत होता है। बटुक ब्रह्मचारी उस वैश्वानर भगवान को नमन वंदन करते हैं। परमात्मा का प्रतिरूप अग्निदेव के रूप में यहाँ है। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है। परमात्मा का एक रूप आकाश में दिखाई देता है जो सूर्य भगवान के रूप में दिखाई देता है, और धरती पर परमात्मा का वह रूप अग्नि के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि परमात्मा को प्रकाश रूप में सब लोग स्वीकार करते हैं। साकार रूप में माने या ना माने उसमें मत वैभिन्न हो सकता है, लेकिन परमात्मा प्रकाश रूप है, इस पर किसी को मत वैभिन्न नहीं है। तो वही प्रकाश सूर्य के रूप में दिखाई देता है और धरती पर वही प्रकाश अग्नि के रूप में दिखाई देता है। तो वैश्वानर अग्नि को नमन वंदन किया जाता है। वास्तव में जो वैश्वानर शब्द प्रयुक्त किया गया है वो बाहर की अग्नि के लिए, यज्ञ भगवान की अग्नि के लिए तो है ही। वैश्वानर अग्नि वास्तव में व्यक्ति के अंतःकरण में भी होता है, उसके अंदर होता है। वो सारे प्राणियों के अंतःकरण में वो अग्नि होती है। जब तक वो अग्नि होती है तभी तक शरीर गर्म होता है, और जब शरीर ठंडा हो जाता है तो सबको मालूम है कि वो उसकी मृत्यु मान ली जाती है। शरीर यदि ठंडा हो जाए पूरी तरह से, अग्नि शरीर की वैश्वानर अग्नि निकल जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वैश्वानर अग्नि हमारे अंदर भी होती है, तो अपने उस अंदर की ऊर्जा को, अंदर के प्रकाश को जागृत करने का प्रयास किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है वैश्वानर नमस्कार द्वारा। ॐ वैश्वानरो न ऊतय आप्रयातु परावतः अग्निर्नः सुष्टुतिरुप। ॐ वैश्वानराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और अंतिम क्रम इसमें होता है गुरु दीक्षा संकल्प का। गुरु से जो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई, गुरु ने जो यज्ञोपवीत संस्कार कराया, यज्ञोपवीत धारण कराया, उसके दक्षिणा के रूप में कुछ उनको चुकाना होता है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा शब्द सुनते कुछ ज़्यादा विचारशील लोग उटपटांग बातें सोचने और कहने लगते हैं कि किसी वर्ग विशेष ने दक्षिणा पाने के लिए, मुफ्त में अपनी जीविका चलाने के लिए अथवा कुछ और करने के लिए उपक्रम अपना लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में दक्षिणा क्या थी? परम पूज्य गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा का जो स्वरूप बताया उसमें ये कहा कि आज जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, तो उस समय देव दक्षिणा दीजिए। देव दक्षिणा का क्या तात्पर्य? ऐसी दक्षिणा दीजिए जिससे कि आप देवत्व की दिशा में आगे बढ़ सकें। कैसे बढ़ सकेंगे? देवत्व की दिशा में बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा हमारे दोष दुर्गुण होते हैं। दोष दुर्गुणों के मानो छिद्र हमारे अंतःकरण में होते हैं, और उसमें गुरु ने जो भी अपने प्राण तप और पुण्य का अंश दिया है, अथवा कोई ज्ञान विज्ञान की बातें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन्हीं दोष दुर्गुण के छिद्रों से मानो वो बह के निकल जाता है। यानी दोष दुर्गुण ही हमें देवत्व की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए देव दक्षिणा का तात्पर्य है कि कम से कम एक दोष आज छोड़ा जाए, एक छोड़ने का संकल्प किया जाए और उसकी जगह पर एक सद्गुण अपनाने का किया जाए। यहाँ कोई वैसी दक्षिणा का तात्पर्य नहीं, देव दक्षिणा का है कि हमारा देवत्व, और जो पैसे या द्रव्य के रूप में कुछ दिया जाता है उसका तात्पर्य यही है कि एक देने का भाव जागृत हो। यदि भगवान ने हमको देने लायक बनाया है, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, प्रतिभा दी है, बुद्धि दी है, समय दिया है 24 घंटे का, तो जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से एक अंश तो भगवान के प्रयोजन के लिए हमें देना ही चाहिए। भगवान का ये उद्यान है विश्व वाटिका, इस विश्व वाटिका को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए हमें अपने समय का एक अंश, अपनी कमाई का एक अंश लगाना ही चाहिए। वास्तव में
उस स्थूल दक्षिणा से वो तात्पर्य है, लेकिन वास्तविक दक्षिणा तो देव दक्षिणा है कि एक दोष आज के दिन हम छोड़ें और आज का दिन वर्ष में जब अगले वर्ष आवे, यज्ञोपवीत संस्कार होने वाले दिन, हर दिन समीक्षा करें वर्ष भर पर और एक एक दोष छोड़ने का संकल्प लेते चलें, तो धीरे धीरे मनुष्य सारे दोषों से मुक्त होता हुआ चला जाएगा। न जाने कितने सद्गुण अनायास उसके जीवन में आते चले जाएंगे और फिर उसका जीवन श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाएगा। जीवन की श्रेष्ठता में बाधक दोष दुर्गुण ही हैं। दोष दुर्गुण मिट जाएं तो फिर क्या कहना, वो तो भगवान का राजकुमार है। तो गुरु दीक्षा के संकल्प के रूप में गुरु यह संकल्प दिलाते हैं कि आज एक कोई बुराई छोड़नी चाहिए, एक दोष छोड़ना चाहिए और उसके स्थान पर एक गुण ग्रहण करना चाहिए। इसके पीछे एक विज्ञान भी काम करता है। विज्ञान क्या है? गिव एंड टेक का, गिव और टेक का सिद्धांत काम करता है। किसी को पहले दो तब लो। दुनिया में भी यही नियम दिखाई देता है। कहीं भी आप कोई सामान लेने जाते हैं तो पहले पैसा देते हैं, फिर सामान लेते हैं। किसी से भी कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें कुछ देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास है। ऋषियों के ज़माने में था, ऋषि जब ज्ञान प्राप्त करने जाते थे तो उनके पास नहीं कुछ था तो समिधा लेकर के जाते थे। यज्ञ हर आश्रमों में होते थे तो यज्ञ के लिए समिधा ले जाते थे कि वो समिधा का उपयोग यज्ञ में कर लिया जाए। तो देने का भाव विकसित करने के लिए गुरु इस क्रम को जोड़े हुए हैं और इस तरह से गिव एंड टेक के माध्यम से व्यक्ति को अपने उन गुणों को स्मरण करने का, उन गुणों को विकसित करने का एक सूत्र मिलता है कि हमें जहाँ से भी कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कुछ उसका मूल्य चुकाना ही चाहिए। और जब हम जीवन के लिए वह मूल्य चुकाने को तैयार होते हैं तो जीवन देवता भी हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, अनुदानों की वर्षा करते हैं और हमारे जीवन को पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन पूर्ण बनता हुआ चला जाता है। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं भाई साहब, आज के समाज की हालत। आप तो धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं, पर आज की युवा पीढ़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती ही कहाँ है। रही बात आज के बाजारू साहित्य और किताबों की, तो उनमें तो बस विज्ञापन ही विज्ञापन है। जी हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, परंतु ऐसी बात है नहीं। आज भी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें युवाओं की समस्याओं के समाधान के साथ देश और समाज की समस्याओं के समाधान सूत्र रूप में है। ऐसे सूत्रों को यदि आज अपनाया जाए तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पर भाई साहब, ऐसी पुस्तकें मिलती कहाँ हैं? ये लीजिए, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य क्या है इन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में मात्र विचार ही नहीं, युग परिवर्तन की दिशाधारा है, सभी समस्याओं का समाधान है। क्रांतिधर्मी साहित्य के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, विशाल गायत्री परिवार के अधिष्ठाता हैं, ने स्वयं कहा है, बेटे क्रांतिधर्मी साहित्य मेरे अभी तक के सभी साहित्य का मक्खन है। अभी तक का साहित्य पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। क्रांतिधर्मी साहित्य कितना छोटा पर कितना महत्वपूर्ण, फिर तो महंगा होगा। नहीं बहन जी, 21 पुस्तकों का मूल्य मात्र 130 रुपये। अच्छा, तो ये लीजिए रुपए और एक क्रांतिधर्मी सेट हमें दे दीजिए। बहन जी, क्रांतिधर्मी साहित्य आप स्वयं तो पढ़ें ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्रांतिधर्मी साहित्य मैं स्वयं तो पढ़ूंगी ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। भैया एक सेट मुझे भी। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं।
शांतिकुंज द्वारा हरिद्वार महाकुंभ में सद्वाक्य स्टिकर अभियान का शंखनाद किया गया, जो अत्यंत ही सफल रहा। स्टिकर अभियान को व्यापक बनाने के उद्देश्य से दूसरा मोर्चा गुलाबी नगरी जयपुर में खोला गया। वहां के वरिष्ठ परिजनों के बीच एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस महाअभियान के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हुए कार्य योजनाओं पर चर्चाएं की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। पूरे राजस्थान प्रांत से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे युवा साथियों, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष सामने आ रहा है और इस समय हम लोग बड़े तेज़ी से प्रयाग वर्ष की गतिविधियों में संलग्न हैं। इस वर्ष प्रयाग वर्ष में क्या होना है, इसके बारे में आपको अखंड ज्योति अप्रैल और मार्च के अंकों से आपको जानकारी मिली होगी कि ये जो याज है, याज यानी अगले वर्ष का जो कार्यक्रम है उससे भी ज़्यादा व्यस्ततम होगा। ये जो गोष्ठी बुलाई गई है इसीलिए बुलाई गई कि हमने कुछ कुंभ में एक प्रयोग किया था स्टिकर आंदोलन का। तो लगभग 5 लाख की संख्या में स्टिकर हमने जगह जगह जाके लगाए, लोगों ने खरीदे और ये स्टिकर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए जो आदर्श वाक्य हैं उनके ऊपर आधारित हैं। इनका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर ये स्टिकरों में से अगर 5 लाख में से अगर मान लीजिए 1% को भी अगर प्रेरणा मिल गई तो 500 व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा अभियान चलाने की एक योजना बनाई है हम लोगों ने। इस योजना से आप पूरे राजस्थान को प्रभावित करें और हर ज़िले में, ज़िले स्तर पे हर स्थान पर, यहाँ तक कि तहसील, महाविद्यालय, विद्यालय और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ वो लोग परमिट करें, वहाँ पर अगर स्टिकर चिपकाए जा सकें या जो स्टिकर खरीदना चाहें वो स्टिकर ले सकें, तो गुरुदेव का जो ये बोलती दीवारों का और बोलते घर, बोलती जो सही अर्थों में ज्ञान देते हुए, ज्ञान का संदेश देते हुए ऐसे जो कई स्वरूप हैं वो सारे के सारे सामने आते चले जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टिकर आंदोलन, ये जो विचार क्रांति का जो आंदोलन है, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर के विस्तार का आंदोलन है, और विशेष रूप से इस दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं कि एक प्रांत में जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग सफल होते होते फिर अन्य प्रांतों में भी उसी तरह का प्रयोग होने लगेगा। अभी इसी के साथ एक और विस्तार योजना चला रहे हैं हम लोग, जिसमें कि परम पूज्य गुरुदेव का जो क्रांतिधर्मी साहित्य था और जो महत्वपूर्ण जो साहित्य जो विभिन्न पुस्तकों में आया उसको पॉकेट बुक में कंसाइज रूप में निकाला जाए, कंडेंस बुक के रूप में। एडिटिंग चालू है उसकी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग ऐसी हम 40-50 या हो सके तो 100 किताबें महत्वपूर्ण गुरुदेव की हम निकाल दें, ताकि उन छोटी किताबों से लोगों को मार्गदर्शन मिल सके। उन्हीं का इंग्लिश ट्रांसलेशन, उन्हीं का अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो विभिन्न लोग जो हैं जो बड़ी किताब पढ़ नहीं पाते वो छोटी छोटी किताबों से मोटिवेट होंगे। जैसे एक किताब है हमारी हारियाना हिम्मत, उसने लोगों को बहुत संबल प्रदान किया है। विशेष रूप से जो एग्ज़ाम में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए तो एक प्रकार से ये संजीवनी बन गई है। कभी किसी का मनोबल न गिरे, कभी किसी को अंदर से नेगेटिविटी ना आने पाए, उसके लिए एक सबसे सफल प्रयोग है। इसी तरह से आगे चल के ज्ञान रथ तीसरा संस्करण के रूप में ज्ञान रथों का आप लोगों ने संकल्प लिया है वैसे तो कि हर जिला स्तर पर हमें ज्ञान रथ का संचालन करेंगे, पर हमें चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर तक ज्ञान रथ का स्वरूप बन जाए। साइकिल से चलने वाला, रिक्शा के रूप में चलने वाला, या हमारी जो मारुति वैन है
या जो इसी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियाँ आती हैं, चाहे महिंद्रा की हो, वैन टाइप की, उसको मॉडिफाई करके और उसके सारे मॉडल जो हैं वो सारे शांतिकुंज में विद्यमान हैं, उनको देख करके उससे प्रभावित होकर के आप बहुत कुछ विस्तार कर सकते हैं। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। यहाँ पे अलग अलग अखाड़े, महामंडलेश्वर सब आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के सद्विचारों से हम सबको शाही स्नान कराए, इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता था। हम सब भाई लोगों को मिलके अपने गुरु का काम करना है। ये ऋषि के दिव्य विचार, ये बीज बोने हैं, ये युग परिवर्तन के सूत्र हमें बताने हैं, इसलिए स्टिकर अभियान हम लोगों ने किया है और सभी भाई लोग मिलके गुरुदेव का ये काम डन कर देंगे। कुंभ स्नान में सभी करने गंगा स्नान और उसके साथ हम ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। परम पूज्य गुरुदेव की जय। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्योति से ज्योत जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ज्योति से ज्योति जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि ये सद्वाक्य अभियान ऐसा है, स्टिकर आंदोलन उसका अंग है। सद्वाक्य अभियान ऐसा है कि कहीं पर भी एक वाक्य आपने लगा दिया तो आदमी को चाहे अनचाहे, जाने अनजाने पढ़ना ही है। कहीं पर भी एक वाक्य लगा है तो चलते फिरते आदमी को पढ़ना ही है, और विचार चुटीला है तो उसे असर करना है। तो सद्वाक्य अभियान का ये ज्ञान यज्ञ का सबसे सुगम और सबसे प्रभावशाली स्वरूप है। ज्ञान यज्ञ करना है। ज्ञान यज्ञ से बड़ा गीता में कहा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं और कोई यज्ञ करना है तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि ज्ञान होते ही आदमी की जीवन धारा बदल जाती है। ऋषियों ने यही किया। रत्नाकर को एक ज्ञान दे दिया, डाकू से ऋषि हो गया। एक फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड ध्रुव घबरा गया था, मुझे बाप की गोद से उतार दिया, एक विचार दे दिया, ध्रुव पद पा लिया। बाप से परेशान जाने भाग जाता कि आत्महत्या कर लेता, एक विचार दे दिया, प्रहलाद बन गया। ये सब विचार क्रांति के बीज थे जो उनके अंदर डाल दिए गए। जो गायत्री यज्ञ में नहीं आ रहा था वो पुस्तक मेले में आ रहा है, और जो पुस्तक नहीं पढ़ता उसको स्टिकर अभियान से, सद्वाक्य अभियान से बांधेंगे। कहीं ना कहीं तो बांधना है। सुगम कार्यक्रम, व्यापक गति, है ना, जन जन तक, गहराई गहराई तक, और अविचल धैर्य। धैर्य कभी हिलता ही नहीं। अनन्य निष्ठा, ये तो करना ही है। अनन्य निष्ठा, अविचल धैर्य और व्यापक गति, ये तीनों मिलती हैं तो फिर क्रांति का स्वरूप बनता है। ये आंदोलन इससे चलते हैं। बस आपको सबको इसमें बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़ी बहादुरी से इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। सुनो सुनो ये भाई बहनों, ऋषिवर की अमृतमय वाणी। सुनो सुनो ये भाई बहनों, सुनो सुनो ये भाई बहनों, ऋषिवर की अमृतमय वाणी। सद्विचार घर घर पहुँचाए, ऋषि विचार घर घर पहुँचाए। सद्विचार घर घर पहुँचाए, ऋषि विचार घर घर पहुँचाए। इस कामों के अंदर अगर हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे और इस निष्ठा के साथ लगे रहेंगे तो हम वो काम कर गुजरेंगे जो वो चाहता है। अभी हम वो करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अंदर शर्म है, हमारे अंदर ये है कि हम बाहर कैसे निकलें, पीला कपड़ा कैसे पहने। यहाँ आएंगे तो पीला पहन लेंगे, बाहर निकलेंगे पैंट पहन लेंगे, और जो है वहाँ जाएंगे तो ये कर लेंगे। वो उससे शर्म आती है, बात कैसे कहेंगे, कैसे गायत्री परिवार के परिचय देंगे, किस तरह से क्या करेंगे। नहीं, आपको खुलना पड़ेगा, आपको एक मत होना पड़ेगा कि जो भी काम हमारे हाथ में दिया है उस काम को हम निष्ठापूर्वक
लगन के साथ उस काम को हम करें, चाहे स्टिकर अभियान हो, चाहे झोला पुस्तकालय हो, चाहे यज्ञ कराना हो, चाहे दीवार लेखन हो, जो कुछ भी हो, हम उस कार्य को करके वो उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं जो वो ईश्वर चाहता है। और वो वातावरण और दुनिया को हम बदलने का जो दावा करते हैं इसी बेस पे करते हैं और दुनिया निश्चित रूप से बदलेगी। ये महाकाल की सवारी चल पड़ी है और इसमें सबको आमंत्रण है। युग ऋषि का संदेश बहुत कम पैसे में। अरे भाई साहब, बहन जी, पैसे की क्या कीमत है? आज पैसे को पान में थूक रहा है, गुटखा में थूक रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके घर की दीवारें बोलना शुरू कर देंगी यदि आप 5 रुपए के हमारे इस स्टिकर को ले जाएं, अपने घर में लगा दें। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिवार में आने वाले एक एक सदस्य, आपके मित्र, जो भी देखेगा, हमारे शांति कुंज की हर एक दीवार बोलती है, हर किसी से बात करती है। आपके घर की भी दीवारें बोलने लग जाएंगी। आइए इस स्टिकर अभियान में आप सब साथ हो जाएं और महाकाल के बहुत बड़े इस अभियान को हम सब मिलकर के साथ साथ निभाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन के अंदर कुविचार ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको ये अभियान जो चलाया है, सुविचारों की सेना को हम खड़ी करेंगे। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। तो जरूर उस बच्चे के मन में कहीं न कहीं से कौंधेगा और उस बात को वो बार बार रिपीट होने पर पढ़ेंगे, जैसे रसरी आवत जात के सील पर प्रतिशान। ये स्टिकर अभियान आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन किसी ने कहा है कि ये काम तो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, और यह राह नहीं है फूलों की, कांटे इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जवाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। जरा हिम्मत बंधाइए और कोशिश कीजिए। आप लेना चाहते हैं, शांति कुंज से व्यवस्था बनी है कि आप 10 स्टिकर के सेट लेंगे तो 4 स्टिकर के सेट आपको फ्री मिलेंगे, अर्थात 40% डिस्काउंट पर हम स्टिकर आपको बेचने के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं। जागेगा इंसान, जमाना देखेगा। आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिए। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा। जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, जागेगा इंसान, जमाना देखेगा। जब कभी सुल्तानपुर जिला अस्पताल में इंचार्ज थे 1982 में, तो लोगों का ऐसे मीटिंग करते थे, चाय पानी पर आते थे, तो कई सदवा घर में लगे हुए थे। उसमें एक सदवा ये लिखा था, ईर्षा आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। सारे अधिकारी उसमें बैठे थे। तो हमारे सीएमओ साहब, नाम बताना ठीक नहीं है, जब सब चले गए तो वो बैठे रहे। उन्होंने कहा ये सदवा क्या आप हमको दे दो। हमने कहा साहब क्यों, ये तो बहुत बड़ा, हम छोटा आपको दे देते हैं। तो जब खुले दिल के थे, उन्होंने कहा यार डॉक्टर शर्मा, हमारे अंदर ये बुराई बहुत है, हम सबसे ईर्ष्या करते हैं और उसके बाद लड़ाई हो जाती है, हमारा फिर ट्रांसफर हो जाता है। अब अपनी गलती खुद समझ रहे हैं वो कि हम ईर्ष्या करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होती है, फिर हम भी परेशान होते हैं और हट जाते हैं। खैर हमने उस सदवा के दे दिया, बात सही थी, उनका ट्रांसफर हो गया। हम लखनऊ पहुंचे तो पीछे उन्होंने ऐसे हाथ रखा, तो हमने कहा पीछे कौन सा हाथ रखे हुए? तो पता चला वही सीनियर कंसल्टेंट थे वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा यार शर्मा तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तब तुम समझते थे न जाने क्या तुम पीला कपड़ा पहन के इधर उधर करते रहते हो। तो हमने कहा साहब क्या हो गया? उन्होंने ब्रीफ केस खोल कर दिखा दिया, अंदर लगाए थे, वही वाक ईर्षा ऐसे खा जाती है। अब बाहर लगाने की हिम्मत होती नहीं आदमी की, लेकिन अंदर लगाए हुए हैं और खोल करके बैठते थे वो। और इतने बदल गए, इसमें इलाहाबाद में है वो, रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट सर्जन है वो। और यही सदवाक्य आंदोलन जो भाई साहब ने कहा, अब इलाहाबाद हम कार्यक्रम में गए तो चाय पानी पर बुलाया उन्होंने, और सब गाती परिवारों को बुलाते हैं। अब देखिए एक वाक्य ने इतने बड़े किसी अधिकारी या जो कंसल्टेंट हो, दिमाग पूरा का पूरा बदल दिया नहीं है। ये तो एक बात हमने देखा ही है। दूसरा, बस दूसरा आप क्या करिएगा, अपने हर झोले पर, हर ब्रीफकेस पर आप लगाए रहिएगा, दूसरों के साथ व्यवहार न करें जो अपने लिए पसंद नहीं। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया
सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर जाएंगे। आने वाले 1.5 वर्षों में ये काम इतना गति पकड़े कि लोगों के चिंतन, लोगों के विचार बदलते चले जाएं और विचार क्रांति का ये प्रवाह शताब्दी वर्ष की ओर हमें ले जाए। केवल भीड़ इकट्ठी करने का हमारा मन नहीं है, केवल ज्ञान उन लोगों को इकट्ठा करने का मन है जो ज्ञानवान हो, विचारवान हो, बदलने के लिए तैयार हो। उन्होंने धुरी जो बनाया है वो बनाया है युग निर्माण सत्संकल्प और हमारे अपने अंगवयों से। इसी की धुरी पर हम चाहते हैं कि गुरुदेव जो लोगों को विचार देना चाहते थे उन विचारों के आधार पर ये सारा का सारा आपका ज्ञान सत्र चले और परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन के बीच में फैले। इससे जो लाभ होगा वो सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि हमको अगले वर्ष के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। जो नए व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो नए हैं, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, वो इन विचारों से जुड़ सकते हैं। कुंभ में जो हमने प्रयोग किया उसमें अनेक व्यक्ति ऐसे यहाँ आए। जो प्रथम स्नान था, उसके बाद जो द्वितीय स्नान था, जो स्पेशली 12 मार्च का जो महाशिवरात्रि का स्नान था, 14 अप्रैल का स्नान तो बहुत भयंकर था, परंतु उसमें बस ये था कि कहीं पाँव रखने को भी जगह नहीं थी। पर उसके पहले हम लोग ये प्रयोग कर चुके थे। गुरुदेव की सप्त क्रांतियाँ हैं, उनके ऊपर भी हमने तरह तरह के स्टिकर्स बनाए हैं, तो नए आंदोलन बनाने की सोच रहे हैं तरह तरह के। तो ये सारे स्टिकर्स जो हैं ये सफल हों, इनके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हो। आप इस कार्य को सफल बनाएं, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी तो आप गुरुदेव के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे उनके जन्म शताब्दी वर्ष में। दशों दिशाएं जाग रही हैं लेकर के अंगड़ाई, मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला